उत्तरकाशी में टनल में भूस्खलन से 40 मजदूर कल से फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कवायद लगातार जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू के काम को बेहद बारीकी से देखा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी विशेषज्ञ एजेंसियां सभी 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सिलक्यारा टनल में, जहां पर 40 मजदूर फंसे हुए हैं और हादसे को लेकर जानकारी उन्होंने ली है। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर की जानकारी उन्होंने ली है। टनल में कल से ही 40 मजदूर फंसे हुए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। सिलक्यारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर एक्सपर्ट्स के साथ निरीक्षण भी किया। सर, क्या कुछ रहा जो आपने वहां पर निरीक्षण किया? क्या सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। देखिए, अंदर चूंकि जहां पर ये मलबा आया है और रास्ता बंद हो गया है, उससे आगे 200 मीटर टनल और बनी हुई है। बड़ा स्पेस उसके अंदर है और उसके अंदर जो 40 श्रमिक भाई हैं, उन सभी से संपर्क भी स्थापित हो गया है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। रात में उनके लिए खाने के जो सामान है वो सामान भी भिजवाया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार चल रही है और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है। कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन पर पूछा है और फ़ोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि हर संभव जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से वो करी जाएगी। हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि सबकी जान बचाई जानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम सब लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सभी श्रमिक भाइयों के पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी। अभी क्या उम्मीद है आगे को लेकर और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी? अभी वो 2-3 प्लानों पर काम कर रहे हैं। एक तो मलबा हटा रहे हैं और लगभग 20 मीटर तक मलबा हटाया है उन्होंने और लगता है कि अभी इससे कहीं ज़्यादा मलबा हटाने की आवश्यकता है, लेकिन बीच में मलबा ऊपर से भी आ रहा है, जितना हट रहा है ऊपर से भी आ जा रहा है, तो उसके कारण से थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो ह्यूम पाइप यहाँ पर चूँकि मंगाए जा रहे हैं, उन ह्यूम पाइपों के जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रास्ता बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही रास्ता बनेगा, बाकी अभी जो भी अंदर लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को आश्वस्त किया है जो टनल में फंसे हैं, उनके परिजन जो परेशान हैं, कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, पूरी शक्ति के साथ, पूरे फोर्स के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि जो 40 लोग फंसे हैं उनको सकुशल वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तर। वहीं टनल के निरीक्षण के बाद सीएम धामी मीडिया सेंटर पहुंचे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस दौरान सीएम ने कहा कि टनल में 40 लोग फंसे हैं और फंसे लोगों के पास खाने का सामान और ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। सभी लोग अभी तक सुरक्षित हैं। हादसे के बाद राज्य और केंद्र सरकार चिंतित है और सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। 3 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू में समय लगेगा, लेकिन सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है, जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और आरबीएनएल के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेजी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है,
खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है और उन्होंने अंदर से भी ये कहा है कि अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी जरूरत नहीं है, अंदर से जो उन्होंने बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं, टनल के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है, सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कल टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। ऑक्सीजन के पाइप को टनल के अंदर सप्लाई किया जा रहा है और साथ ही साथ टनल में पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें, कल 8:45 पर यह हादसा हुआ। पिछले 40 घंटे से जो सिलक्यारा टनल है वहाँ पे फंसे हुए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। जो टनल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। खुद सीएम निरीक्षण कर रहे हैं और हालात ये है कि पूरी तरह से जो कार्य है, रेस्क्यू कार्य गतिमान है और जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और किसी तरह से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि किस कंडीशन में जो 40 मजदूर फंसे हैं 8 राज्य के और किस कंडीशन में है, किस तरह से उनको रेस्क्यू करना है। और जिस तरह से बताया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि आज शाम तक उनको रेस्क्यू कर दिया जाएगा, पर लगातार जिस तरह से घंटे बढ़ते जा रहे हैं उससे दिक्कतें ये सामने आ रही है कि आखिरकार जो मजदूर है वो किस कंडीशन में अंदर है, उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं। तो सभी पहलू पे जिला प्रशासन जो यहाँ पे एक्सपर्ट टीमें आई है वो बात कर रही है और जल्द से जल्द निकालने का प्रयास जारी है। प्रवीण कुमार, न्यूज 18, सिलक्यारा सुरंग, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न्यूज 18 की टीम को कवरेज करते हुए देखकर जिले के एसपी अर्पण यदुवंशी भड़क उठे और न्यूज 18 संवाददाता बलबीर परमार को देखते ही बदसलूकी पर जिले के एसपी उतर आए और रिपोर्टर को वहां से जाने के लिए कहा। तो एसपी अर्पण यदुवंशी जो वहां पर मौजूद थे न्यूज 18 के रिपोर्टर पर भड़क गए और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। तो देखा आपने तस्वीर में किस तरह से न्यूज 18 के रिपोर्टर को देखते ही, न्यूज 18 के संवाददाता को वहां पर मौजूद देखते ही उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। तो मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा हुआ था और न्यूज 18 के रिपोर्टर को कहा कि आप यहां से चले जाइए, गेट आउट बोला गया। तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में ये टनल में हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है जिसके चलते 40 मजदूर टनल के ही अंदर फंसे हुए हैं। निर्माणाधीन ये टनल थी और ऐसे में यह हादसा होने के बाद जब रेस्क्यू चल रहा होता है तो मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा और न्यूज 18 के रिपोर्टर को गेट आउट कह दिया गया। तो फिर से सुनिए आप, गेट आउट किस तरह से कह दिया गया न्यूज 18 के रिपोर्टर को। टनल की रेस्क्यू कवरेज के लिए वहां पर मीडिया पहुंचा हुआ था और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रुक करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है? अभी कितना रेस्क्यू पूरा हो पाया है? क्या कह रही हैं प्रशासनिक टीमें? और अभी अभी जो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, वो वीडियो जिसमें न्यूज 18 के संवाददाता से बदतमीजी करते हुए से वहां से जाने के लिए कह दिया गया एसपी की ओर से। देखिए सीनम, पहले मैं एसपी के इस वीडियो पे कहना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग की कमी है, आईपीएस ट्रेनिंग की कमी है और क्राउड मैनेजमेंट का अनुभवहीनता है।
ऐसे ऑफिसर्स जब ऐसे संवेदनशील जगहों पर तैनात किए जाते हैं तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं, क्योंकि आपको क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग फुलफिल नहीं है कि आप इस तरह का बिहेवियर इन कंडीशंस में करते हों। जबकि आपको क्राउड मैनेजमेंट में यहाँ पर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज़ आपको दिखानी चाहिए, लेकिन वहाँ पर अगर आप इस तरह से बदतमीजी करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये दिखाता है कि आपकी ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं हुई है। दूसरी बात, आप स्पॉट की हम बात करते हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर न्यूज़ 18 पहुँचा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही टनल है सिलक्यारा की। मैं पहले इस टनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये मोटर टनल है, ये यमुनोत्री को गंगोत्री से जोड़ने वाली टनल है। इस टनल के बनने से इसके पीछे मकसद था कि ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं जंगल का, इस पर ये यमुनोत्री हाईवे इस इलाके से होकर गुजरता है। इस पे कई मोड़ हैं और खासकर विंटर सीजन में ये पूरा इलाका बर्फबारी से आच्छादित हो जाता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अगर यहाँ पर सड़क बनती तो यहाँ पर चीड़ और रोडोडेंड्रॉन बुरांस का एक घना जंगल है, सैकड़ों हजारों पेड़ यहाँ पर काटने पड़ते। इसके विकल्प के तौर पर ये टनल सुझाई गई थी, जो करीब 4.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये इस टनल के बनने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो 45 मिनट का समय बचेगा। ये एक आंकलन है फौरी तौर पर जब इस टनल को यहाँ पर प्रपोज किया गया। 2019 से इस टनल के बनने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ। NHIDCL इस टनल का निर्माण कर रही है। ये अभी इस साइड से जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से आप ये विजुअल देख रहे हैं, करीब 250 मीटर तक टनल बनाई जा चुकी है। जो दुर्घटना हुई वो 270 मीटर पे ये दुर्घटना हुई। ये 270 मीटर का ये पोर्शन करीब 1 से 2 साल पहले बनाया जा चुका था। जब भी टनल बनती है, टनल के साथ साथ उस पर पूरी से मेंटेनेंस होती है। आप देख सकते हैं मुंह पे पूरा सीमेंट से उसकी दीवारों को बनाया गया है ताकि इस तरह की लूज मगिंग ना हो, कहीं पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति ना हो। लेकिन जिस पोर्शन में हुआ है, मैंने कहा कि वो 2 साल पहले वो पोर्शन बन चुका था। इस दौरान भी इस टनल में कई बार, कम से कम 2022 में जब हमने इस टनल पे रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना था कि करीब 18 बार इसी तरह का लूज मगिंग इस टनल के अंदर हुआ, यानी कि 18 बार घटनाएं हुई। लेकिन तब इस सिलसिले को पहले भांप लिया गया कि यहाँ पर लूज मगिंग हो सकती है, यहाँ पर लूज मलबा गिर सकता है, तो उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कर लिया गया था। अभी जो हालिया घटना हुई 270 मीटर के आसपास, ये सिग्नल दे रहा था 2 से 3 दिन पहले से यहाँ पे से हल्का हल्का मलबा गिर रहा था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया NHIDCL की ओर से या फिर जो कार्यदायी एजेंसी, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही इसमें साफ तौर पर दिखती है। जब ये श्रमिक 40 के 40 श्रमिक करीब 2 किलोमीटर के अंदर जब वहाँ पर काम कर रहे थे, तो इस पोर्शन पर 270 मीटर के पोर्शन पर करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो गया, यानी कि जो टनल थी वो भरभराकर गिर गई। ऊपर का जो लूज मलबा था वो यहाँ पर गिरना शुरू हो गया। 30 से ऊपर घंटे हो चुके हैं। अभी जो जिस प्लान पर काम किया जा रहा है कि कैसे इनका रेस्क्यू किया जाए, आप इस टनल पे एक तो मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है, बड़े बड़े डोजर के जरिए। बिल्कुल, और चुनौतियां भी कई हैं सामने। सुनील, लगातार आप तस्वीर दिखा भी रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हल्द्वानी में सबसे बड़ी खबर जो हल्द्वानी से आ रही है, वहां पर रविवार देर रात नवाबी रोड में लगी टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने से हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों के जलने से मौत हो गई है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, शवों को बाहर निकाला गया। तो हल्द्वानी से ये बड़ी खबर आ रही है लगातार, जहां पर रविवार देर रात नवाबी रोड में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने से हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों के जलने से मौत हो गई है और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, शवों को बाहर निकाला गया। देहरादून के कावली रोड पर देर रात बड़ी घटना हो गई, जहां पर पेंट के शोरूम में जबरदस्त आग लग गई। आगजनी इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है।
हरिद्वार में बीती रात एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना BHEL सेक्टर 2 में बने कबाड़ के गोदाम की है, जहां पर पटाखे की चिंगारी से वहां पर रखे प्लास्टिक और गत्ते के सामान ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेश में जमकर आतिशबाजी देखने को मिली और इस आतिशबाजी के दौरान आगजनी की भी कई घटनाएं सामने आई। दीपावली की रात को प्रदेश में करीब 90 आगजनी की छोटी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान इन घटनाओं में करीब 50 घटनाएं ऐसी थी जिनमें आग लगने का कारण पटाखे बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नैनीताल और उधम सिंह नगर से आगजनी की घटनाएं सामने आई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद निशंक बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर निशंक ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद ने उत्तराखंड और देश की खुशहाली की कामना की, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हुए नजर आए। तो विशेष पूजा अर्चना यहां पर की है। रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे और इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भगवान बद्री विशाल में दर्शन करते हुए सांसद निशंक। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने सिंहद्वार के पास अजय भट्ट का स्वागत किया। और अब आपको उत्तराखंड की दिवाली की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देहरादून की है, जिसमें दून घाटी रोशनी से जगमग दिखाई दी। उत्तराखंड ट्रेवलर नाम से एक इंस्टा यूजर ने ये वीडियो लिया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे गढ़वाल की, जहां पर आज भी दिवाली की रात चीड़ की लकड़ी से बनी भेलो खेलने की परंपरा है। दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देहरादून की, रोशनी से जगमग पूरा शहर नजर आया। दूसरी तस्वीर गढ़वाल की, जहां पर आज भी पुरानी परंपरा के अनुसार भेलो खेलकर दीपावली मनाई जाती है। चक्राता के जौनसार बावर के दसऊ मंदिर में 45 साल बाद नई दिवाली बनाई गई और दीपावली में 15 गांव के लोग गाजेबाजी के साथ पहुंचे। बिमल से बनी मशाल, जिसे ओला कहा जाता है, उसे जलाकर पौराणिक गीतों के साथ नृत्य किया। इस समय चालदा महाराज अपनी प्रवास यात्रा के चलते दसऊ गांव में विराजमान है। देव परंपरा के अनुसार चालदा महाराज जिस क्षेत्र में प्रवास करते हैं, वहां पर नई दिवाली मनाई जाती है। बाकी जौनसार बावर के अन्य जगहों पर दिवाली के ठीक 1 महीने बाद दिवाली मनाई जाएगी, जिसे बूढ़ी दिवाली कहा